बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिजली नहीं है तो ये रोशनी सेंटर में पड़ रही है बाहर खिड़की की। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 90, सेकेंड लास्ट चैप्टर है। नाम है इसका एटॉमिक न्यूक्लियस। चैप्टर 18 में हमने न्यूक्लियस का समझे थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझा, नहीं एटम का स्ट्रक्चर समझा, सही है। हमने कहा जे थॉमसन ने मॉडल दिया, फिर रदरफोर्ड ने दिया, फिर बोर ने दिया, उसके बाद एक और भी है डी ब्रोगली, लेकिन वो हमारे कोर्स में नहीं था तो हमने उसको नहीं देखा बाहर। तो न्यूक्लियस सिंगुलर है और इसका प्लूरल बन जाता है न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई से मुराद है एक से ज़्यादा न्यूक्लियस। अब एटम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर न्यूक्लियस को देखते हैं। तो स्ट्रक्चर जो एटम का हमने समझा बोर मॉडल से कि सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस, और इसके अराउंड क्या है, सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं। बोर ने क्या कहा था, सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं, और इन ऑर्बिट्स को एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। ऑर्बिट में क्या मौजूद है, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ऑर्बिट्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के साइज को अगर थोड़ा सा देखें पहले कि कितना छोटा है। ये जो एटम है, पूरा एटम, नॉर्मली एटम का साइज होता है 10 टू द पावर -10 मीटर, 10 टू द पावर -10 मीटर। और न्यूक्लियस का साइज, क्योंकि जैसे जैसे आपका एटम बड़ा होता जाता है तो न्यूक्लियस भी बड़ा होता जाता है। तो न्यूक्लियस का साइज 10 टू द पावर -14 मीटर से 10 टू द पावर -15 मीटर होता है। तो अगर आप डिफरेंस शो करो तो 10 टू द पावर 4 का या 10 टू द पावर 5 का फर्क है। न्यूक्लियस इज 10 टू द पावर 4 और 10 टू द पावर 5 टाइम्स स्मॉलर देन एटम। एटम से 10 टू द पावर 4 का मतलब है 10,000, 10 टू द पावर 5 का मतलब है 1,00,000। तो एटम के मुकाबले में न्यूक्लियस 10,000 गुना या 1,00,000 गुना छोटा है, सही है। तो पूरे एटम में समझे न्यूक्लियस ना होने के बराबर है। दो मिसालों से आपको समझाने की कोशिश की है कि अगर आप फुटबॉल के ग्राउंड को मान ले एटम है, तो जो ब्लेड की बॉल होती है वो आप अगर ग्राउंड के सेंटर में रख देंगे, वो क्या होगा, आपका न्यूक्लियस होगा। तो कहाँ ब्लेड की वो बॉल और कहाँ फुटबॉल का पूरा ग्राउंड। इस तरह अगर हम इसने कमरे को माने कि ये एटम है, और अगर मैं इस कमरे में एक सुई लिया हूँ, सुई तो हम सब ने घर में देखी होगी, उस सुई की जो नोक होती है वो फिर क्या होगा, आपका न्यूक्लियस होगा, समझ रहे हैं। तो बहुत स्मॉल है, लेकिन इतनी स्मॉल चीज़ में देखिए अल्लाह ताला ने क्या एनर्जी भी छुपाई हुई है, हम आगे देखते हैं। तो अल्लाह ताला की कुदरत है। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, वो चीज़ जो न्यूक्लियस के अंदर होती है उसको कहते हैं न्यूक्लियॉन। पार्टिकल्स इनसाइड न्यूक्लियस आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। तो दो पार्टिकल्स हैं फंडामेंटल, आपने पढ़े होंगे शुरू में से, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है। प्रोटॉन का मास होता है 1.673 एक्सपोनेंट -27 किलोग्राम, और इसी को कहते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट। थोड़ा सा एक्चुअल में ज़्यादा होता है इससे, 1.007, लेकिन हम एक ही मान लेते हैं इसको। प्रोटॉन पे वही चार्ज होता है जो इलेक्ट्रॉन में होता है, लेकिन पॉजिटिव, तो +E लिखते हैं, और ये वैल्यू क्या है, 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम। लेकिन जब हम लिखते हैं तो नाम +E लिखते हैं, नाम ये लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं, +1। +1 का मतलब होता है इतना चार्ज, 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम। न्यूट्रॉन क्या होता है, इसका मास 1.675 एक्सपोनेंट -27 है। तो प्रोटॉन का मास ज़्यादा हुआ न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन का मास ज़्यादा हुआ या न्यूट्रॉन का, न्यूट्रॉन का ज़्यादा हुआ ना। इसके आखिर में 5 है, इसके आखिर में 3 है। लेकिन ये भी हम एज्यूम करते हैं, तकरीबन इसको भी हम 1 एटॉमिक मास यूनिट मानते हैं। एटॉमिक मास यूनिट केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, कार्बन 12 से जो निकलता है, चार्ज इस पर कोई नहीं होता, न्यूट्रल होता है ये, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, याद है कितना होता है इलेक्ट्रॉन का मास, 9.11 एक्सपोनेंट -31। तो देखिए अगेन, अगर -31 और -27 को कंपेयर करें, वही 10 टू द पावर 4 का फर्क है, 10 टू द पावर। अगर एग्जैक्ट बात करें तो प्रोटॉन
इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम्स हैवियर है। मास ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू 1836 मास ऑफ, यानी इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तो एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का मास बनेगा। ठीक है और भाई ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के मुकाबले में ना होने के बराबर है। इसलिए जब आप एटम के मास की बात करते हैं नॉर्मली उसमें इलेक्ट्रॉन का मास शामिल नहीं करते, आप सिर्फ प्रोटॉन्स का मास ले लेते हैं और न्यूट्रॉन्स का। मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू द मास ऑफ एटम। क्लियर है? सही है, इग्नोर कर देते हैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए। ठीक है, ये उतार लें फिर आगे। अच्छा, कुछ फंडामेंटल चीज़ें और देख लें। न्यूक्लियस की डेफिनेशन क्या है? सेंट्रल रीजन ऑफ एटम दैट कंटेन्स द एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड 99.9% मास ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है? प्रोटॉन्स पे, और प्रोटॉन सारे के सारे किसके अंदर है? न्यूक्लियस के अंदर। पॉजिटिव चार्ज तो सारे का सारा न्यूक्लियस में, और मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन का मास ना होने के बराबर है। अगर टोटल एटम के मास की बात करें तो प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास प्लस इलेक्ट्रॉन का, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला लें तो 99.9% मास बन जाता है, इलेक्ट्रॉन का मास ना होने के बराबर। यही डेफिनेशन है। फिर चार्ज नंबर, यह आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एटॉमिक नंबर ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड इट्स चार्ज नंबर और प्रोटॉन नंबर और एटॉमिक नंबर। देखिए, आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी एटॉमिक नंबर कहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स तो निकल भी जाते हैं और आ भी जाते हैं केमिकल रिएक्शन में। लेकिन प्रोटॉन, एक्चुअल में प्रोटॉन की तादाद चेंज नहीं होती। प्रोटॉन की तादाद चेंज हो जाएगी तो वो एटम, वो एलिमेंट ही चेंज हो जाएगा। सही है ना? अभी हम न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ेंगे, किसी में से प्रोटॉन निकल गया या किसी ने प्रोटॉन ले लिया तो फिर वो एलिमेंट ही चेंज हो जाएगा, वो दूसरा एलिमेंट बन जाएगा। सही है? लेकिन इलेक्ट्रॉन की तादाद चेंज होने से एलिमेंट चेंज, उस पर चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन सॉलिड है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर या चार्ज नंबर। मास नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दोनों को ऐड कर दो। किसी एटम में 2 प्रोटॉन है तो उसका चार्ज नंबर क्या हो गया? 2। Z क्या हो गया? 2। लेकिन उसमें 2 न्यूट्रॉन भी हैं तो मास नंबर होगा 2 + 2 4। सही है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज कॉल्ड मास नंबर। मास नंबर रिप्रेजेंट्स द मास ऑफ अ न्यूक्लियस इन एटॉमिक मास यूनिट। मास नंबर को एटॉमिक मास यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, 1 एटॉमिक मास यूनिट से, तो वो उसका क्या बन जाएगा? मास बन जाएगा इन एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, अभी हमने कहा था ना, एक प्रोटॉन का मास भी 1 mu है, एक न्यूट्रॉन का मास भी 1 mu है। तो अगर 2 प्रोटॉन है तो कितना हो गया? 2 mu। 2 न्यूट्रॉन है तो कितना हो गया? 2 mu। दोनों को मिला तो कितना हो गया? 4 mu। और उसका मास नंबर क्या होगा? 4। तो 4 को 1 mu से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 mu बन जाएगा। तो मास नंबर मास को शो कर रहा होता है इन एटॉमिक मास यूनिट। न्यूट्रॉन नंबर क्या है? वही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब सिंबल कैसे लिखते हैं? न्यूक्लियस का सिंबल कह लें इसको। पहले तो ये जो 3 पार्टिकल्स हैं इनका अपना सिंबल है। हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन होता है और उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। 1 प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता। तो Z क्या है? Z, तो A को आप लिख सकते हैं बेसिकली कि A क्या है? Z + N। Z क्या है? प्रोटॉन्स, N क्या है? न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन हाइड्रोजन एटम में 1 है तो Z क्या हो गया? 1। और उसमें न्यूट्रॉन नहीं है, न्यूट्रॉन क्या है? 0। तो 1 + 0 क्या हो गया? 1। तो उसका हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर 1 प्रोटॉन है
तो हम कहेंगे भाई प्रोटॉन का फिर मास नंबर क्या है, वो भी 1 है, और प्रोटॉन का चार्ज नंबर क्या है, वो भी 1 है। ठीक है, और उसी को इसलिए हाइड्रोजन का सिंबल असाइन कर दिया है। 1 का मतलब है एक प्रोटॉन है, और ये 1 का क्या मतलब है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन तो है नहीं, समझ गए। तो ये भी 1 है और ये भी 1 है। अब अगर मुझे न्यूट्रॉन निकालने होंगे तो मैं क्या करूँगा, a माइनस जेड। तो देखो ना 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। न्यूट्रॉन क्या है, Z की डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो न्यूट्रॉन, अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूं, न्यूट्रॉन तो प्रोटॉन नहीं है, तो न्यूट्रॉन का चार्ज नंबर क्या है, 0। न्यूट्रॉन का चार्ज नंबर क्या है, लेकिन मास नंबर में क्या होगा, Z तो 0 हो गया, N 1 हो गया, तो A क्या हो गया, 1। तो न्यूट्रॉन का सिंबल क्या हो गया, 0 और 1। अब इलेक्ट्रॉन एक स्पेशलिटी है, ये इलेक्ट्रॉन में जो -1 लिख रहे हैं ये इसका चार्ज नंबर नहीं है, ये इसका चार्ज है। ये Z, ये इसका चार्ज है, ठीक है, ये इसका क्या है, चार्ज है। और ना इसमें प्रोटॉन होगा इलेक्ट्रॉन में, ना इलेक्ट्रॉन में न्यूट्रॉन होगा, तो वही ना, Z भी 0 N भी 0, Z भी 0 N भी, तो A 0 है। ये -1 सिर्फ ये शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 है, चार्ज नंबर -1 नहीं है। क्या -1 है, चार्ज नंबर तो 0 ही है, चार्ज नंबर तो 0 ही है। अब जो 2 मिसालें मैंने और दे दी, हीलियम के अगर न्यूक्लियस को ले लें, उसमें 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, तो 2 प्रोटॉन है, Z 2 हो गया, 2 न्यूट्रॉन है, 2 + 2 A क्या हो गया, 4। इस तरह ऑक्सीजन में नॉर्मली क्या होता है, 8 प्रोटॉन्स होते हैं और 80 न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो 8 Z की जगह आ गया, और 8 + 8 16 किसकी जगह आ गया, O की जगह। ठीक है, ये हमारे क्या हैं, न्यूक्लियर सिंबल्स हैं। इस तरह हम न्यूक्लियस को शो करते हैं, लेफ्ट साइड पे लिखते हैं दोनों सिंबल्स, Z भी और A भी। अगर मुझे न्यूट्रॉन निकालना, ये सिंबल हमें गिवन होता है। एक्चुअल में अगर हमें न्यूट्रॉन चाहिए तो इसमें इसको माइनस कर दें, इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे, 8, इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे, 2। ठीक है, चलें आज इतना ही रखते हैं। जो कोर्स में पहला टॉपिक है वो रेडियो एक्टिविटी है, कल इंशाल्लाह देखेंगे वो। और चैप्टर 17 का MCQs का टेस्ट वो किसी भी दिन हो सकता है, ठीक है, तैयार रहें।